क्या आपको पता है आपकी सेहत का क्या राज है? ठंड में दिल के रोगों का 30% तक ज़्यादा रिस्क हो जाता है, इसीलिए आपको अनार खानी चाहिए, हाथों का मूवमेंट करना है और सर्दियों में दिल को सुरक्षित रखना है। जैसा कि आपको पता है, सर्दियों में हमारे शरीर की जो बाहरी हिस्से की रक्त वाहिकाएँ होती है वो संकुचित होने लगती है और जिससे बीपी बढ़ता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पसीना कम निकलने से भी सोडियम और अन्य तरल पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते, जिससे खून अपेक्षाकृत गाढ़ा होने पर ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियों में बुजुर्गों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा लगभग 30% बढ़ जाता है। इसके लिए मोटे या भारी कपड़ों की जगह 2 से 3 गर्म कपड़े पहने। कपड़ों के बीच में हवा की परत बनती है जो गर्मी बाहर निकालने से रोकती है। ये 3 तरीके भी दिल को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। सबसे पहले आपको BCD को नियंत्रित रखना होगा। BCD यानी या मतलब बी का मतलब है हाई BP, C को कोलेस्ट्रॉल और D को डायबिटीज़ कहते हैं। ये तीनों हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं। खासकर ठंड के मौसम में बुजुर्ग इन तीनों को नियंत्रित रखें। इसके लिए समय समय पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें। यदि कोई दवाई ले रहा है तो उसे समय पर और नियमित रूप से लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको फल और सब्जियां भी खानी चाहिए और मीठा खाने से बचना है। सर्दियों में मौसमी फल और सब्जियां दिल के लिए अच्छी मानी जाती है, खासकर पालक अधिक फायदेमंद होता है। वहीं चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को खोलते हैं। ऐसे ही अनार में पोटेशियम और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो नसों की सूजन घटाते हैं। नट्स, ड्राई फ्रूट्स भी लाभदायक है। वहीं बाजार का फास्ट फूड और मीठे पेय से बचें, ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बढ़ाते हैं। आपको सुरक्षित व्यायाम भी करना चाहिए, इससे भी स्वास्थ्य सक्रिय रहता है। ठंड में बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को सक्रिय रखना। योग, ट्रेडमिल पर चलना या हल्की एरोबिक्स जैसी व्यायाम फायदेमंद हो सकते हैं। यदि आप हार्ट अटैक्स के जोखिम के दायरे में आते हैं तो अधिक मेहनत वाले व्यायाम न करें। 15 से 20 मिनट की मध्यम तेज वॉक, हाथों को नियंत्रित गति से घुमाना, कुर्सी की मदद से उठने बैठने वाली एक्सरसाइज और योग प्राणायाम कर सकते हैं, तनाव से बच सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए एक विशेष अनुसंधान बताते हैं कि बढ़ती उम्र में अगर वो सक्रिय रहते हैं तो वो उसका मस्तिष्क वो युवा रहता है और बीमारियां उनसे दूर रहती है। तो ऐसी उम्र को मात देने वाली कुछ कहानियां यहाँ बताएंगे, यानी 4 कहानियां लेकर आए हैं जो 60 से 80 की उम्र में भी अपना मल्टी टैलेंट दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 70 साल की दादी की। राजस्थान के जोधपुर जिले की 70 वर्षीय रूपा देवी बिश्नोई ने पिछले दिनों टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट में अपना 10 साल की पोती परिणीति के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ये नियमित रूप से दौड़ लगाती है और योग करती है। तो इससे आपको क्या सीख लेनी है? यानी कुछ करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और बच्चों का साथ इसमें मददगार होता है। दूसरी कहानी है 81 साल की दादी की, क्रोएशिया कविन की। दिल्ली की 81 वर्षीय शीला बजाज उन क्रोएशिया से आकर्षक कपड़े और बच्चों के लिए कई तरह के खिलौने बनाती है। इनकी रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। उनकी पोती युक्ति उनके बनाए कपड़ों का प्रचार करती है। तो इससे आपको क्या सीख लेनी है? इससे सीख ये लेनी है कि बुजुर्ग यदि बच्चों के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं तो उनका तनाव हार्मोन घटता है और उनका मूड बेहतर होता है। तीसरी कहानी है 66 साल के विजय की। नासिक के 66 वर्षीय विजय खरोटे सोशल मीडिया पर मनमोजी मस्त कलंदर नाम से मशहूर है। वे कभी पत्नी तो कभी बुजुर्गों के ग्रुप के साथ रील बनाकर हंसाते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके करीब 14 लाख फॉलोवर्स है। ये रील से कई मुद्दे भी उठाते हैं। सीख क्या है? जब आप जीवन को आनंद के साथ में जीते हैं तो उम्र लंबी होती है, शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। चौथी कहानी है 62 की उम्र में सीखा स्कूटर। अहमदाबाद की 87 साल की मंदा बहन ने 62 की उम्र में स्कूटर चलाना सीख लिया है। वे कहती है कि तब से बाहर के सारे काम खुद करती हूँ। वे 84 साल की उषा बहन के साथ कभी भी स्कूटर पर निकल जाती है। वे कहती है कि इसे चलाने समय उम्र का एहसास नहीं होता। इसको जब स्कूटर को चलाते हैं तो इसमें उम्र का कोई एहसास नहीं होता है। तो इससे आपको क्या सीख लेनी? इच्छा शक्ति से कठिन काम सीखे जा सकते हैं और किए जा सकते हैं। नया सीखने से मस्तिष्क है वो युवा बन जाता है। आपको युवा बनाए रखती है कुछ एक्टिविटी। अमेरिका कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की शोध बताती है कि दिमाग या शरीर के सक्रिय रहने वाले बुजुर्गों में सोच विचार क्षमता बढ़ती है, याददाश्त बेहतर रहती है, मूड स्थिर रहता है, विभिन्न रोगों का जोखिम कम होता है। आप भी बना सकते हैं रील, ब्लॉग भी लिख सकते हैं। आप अपने शौक जैसे खाना पकाना, बागवानी करना या दूसरों को हंसाना, इसकी रील बना सकते हैं या किसी विषय पर ब्लॉग लिख सकते हैं। इन्हें अपने पोता पोती की मदद से यूट्यूब, इंस्टा, FB पर अकाउंट बनाकर शेयर किया जा सकता है।